हेलो एवरीवन, आपका केजेड क्लासेस में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के बेसिक को देखा था। आज हम उस पर आधारित 3.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके देखिए और बेसिक क्लियर कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, a view A is equal to 235 रूट का 3 5 माइनस 2 1 19 5 बाई 2 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 12 17। पहला बोल रहा है अवयव की कोटि अवयवों की संख्या तीसरा पूछ रहा है अवयव A13 A21 A33 A24 A23। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि अवयव की कोटि क्या होती है, अवयवों की संख्या कैसे निकाला जाता है, अवयव कैसे होते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाकर उसको देखिए, फिर इस टॉपिक पे आइए। देखिए, अवयव की कोटि बताए उस समय हम अवयव की पंक्ति योग की संख्या गुणे अवयव में स्तंभों की संख्या। तो इस अवयव में 3 पंक्तियां हैं, R1 R2 R3। कॉलम की बात करें तो C1 C2 C3 एंड C4। तो अवयव में पंक्तियों की संख्या, पहले का आंसर पंक्तियों की संख्या यानी कोटि इसकी क्या है, तो 3 क्रॉस 4 की कोटि है, पहले का सॉल्यूशन। दूसरे का सॉल्यूशन अवयवों की संख्या। तो हम लेक्चर में बताए थे कि अगर इस कोटि का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अवयवों की संख्या ज्ञात हो जाती है, यानी 3 4 या 12। अवयव में अवयवों की संख्या 12 है। तीसरे की बात करते हैं जी, मैंने पंक्ति के अवयवों की संख्या को क्या बताया था, जो सफिक्स में लिखा गया है, अवयव के नीचे जो सफिक्स में लिखा गया 1 3 2 1 3 3 2 4 2 3 इस तरह के जो लिखे गए हैं, इसका यह मतलब हुआ A13 का मतलब हुआ पहले पंक्ति का तीसरा अवयव, पहले पंक्ति का तीसरा अवयव। तो पहला पंक्ति का तीसरा अवयव यानी 19। इसी प्रकार A21 दूसरे पंक्ति का पहला अवयव यानी 35। A33 तीसरे पंक्ति का तीसरा अवयव, तीसरा पंक्ति का तीसरा अवयव -5। A24 दूसरे पंक्ति का चौथा अवयव यानी 12। A23 दूसरे पंक्ति का तीसरा अवयव 5/2। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आइए देखते हैं एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी कोटियां क्या होंगी, यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी कोटियां क्या होंगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी अवयव में जो एलिमेंट है, अगर किसी अवयव में जो भी एलिमेंट है, यानी क्या कह रहा है 24 अवयव हैं, कितने अवयव हैं 24 अवयव हैं। तो 24 अवयव का क्या मतलब हुआ, इस 24 के जितने फैक्टर हो सकते हैं, यानी इसके जितने गुणनखंड हो सकते हैं उतनी कोटियां हो सकती हैं। तो 24 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 12 गुणे 2। अगर 12 गुणे 2 हो सकता है तो 2 गुणे भी 12 भी हो सकता है। इसी प्रकार 6 गुणे 4 या 4 गुणे 6
8 × 3 या 3 × 8, इसी तरह 24 × 1 या 1 × 24। देखते हैं क्या और कोई फैक्टर बच रहा है। देखिए 12 × 24 होता है, 6 × 24 होता है, 8 × 24 होता है, 24 का नाम 24 होता है। अगर किसी अवयव में 13 अवयव है, यानी 13 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 13 × 1 हो सकता है या फिर 1 × 13 हो सकता है। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है, 18 अवयव हो। 18 अवयव का होने का क्या मतलब है, 2 × 9 या 9 × 2, 6 × 3 या 3 × 6 या 18 × 1 या 1 × 18। आई होप 18 का कोई और फैक्टर नहीं होता है। 9 2 9 18 या 9 2 18, 3 18 या 3 6 18, ये 18 का नंबर। 5वां क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग इसी प्रकार। क्या कर रहा है, कह रहा है एक 2 × 2 के अवयव है। ध्यान दीजिए, कभी कभी ये क्वेश्चन 2 नंबर में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 × 2 के अवयव की रचना करनी है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। पहला दिया गया है aij = I + 2j का स्क्वायर बाई 2। दूसरा दिया गया है aij = I + j का स्क्वायर बाई 2। तीसरा दिया गया है aij = I/j। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, पहले का सॉल्यूशन तो सबसे पहले हमको यह ज्ञात होना चाहिए 2 × 2 के अवयव में अवयव की संख्या कितनी होगी। 2 × 2 के अवयव क्या होगा, a = a11 a12 a21 a22, यह 2 × 2 के अवयव के अवयव की संख्या हुई। जिसके कहने का क्या मतलब है, a11 का मतलब क्या है, i का मान 1 है, j का मान 1 है। a12 का क्या मतलब, i का मान 1 है, j का मान 2 है। a21 का क्या मतलब, i का मान 2 है और j का मान 1 है। a22 का मतलब क्या, i का मान 2 है, j का मान 2 है। और हमको रिलेशन दिया गया है aij = I + 2j का स्क्वायर बाई 2। अगर हमको पहला अवयव ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करें, i का मान 1 रख दें, j का मान 1 रख दें इस रिलेशन में, तो इस अवयव में पहला अवयव ज्ञात हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, i का मान 1 रखने पे, j का मान 1 रखने पे a11 क्या मान आएगा, 1 + 2 × 1 बाई 2 1 + 2 × 1 का स्क्वायर बाई 2, यानी क्या कह रहा है, 1 + 2 का स्क्वायर बाई 2, यानी क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 3 का स्क्वायर बाई 2, 9/2। a11 का मान आ गया 9/2। a12 का मान के लिए इस बार क्या है, i का मान 1 है, j का मान 2 है। 1 + 2 × 2 का स्क्वायर बाई 2, यानी क्या मिल जाएगा, 1 + 4 का स्क्वायर बाई 2, यानी 5/2। 5 का स्क्वायर बाई 2 यानी 25/2। दूसरे का हो गया क्या गया, 25/2। इसी प्रकार a21 का क्या मतलब, i का मान 2 और j का मान 1, तो 2 + 1 2 + 2 × 1 का स्क्वायर बाई 2, यानी 2 + 2 का स्क्वायर बाई 2, यानी 16/2 यानी 8। इसी प्रकार a22 का क्या मतलब, i का मान 2, j का मान 2, यानी 2 + 2 × 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 + 4 का स्क्वायर बाई 2,
यानी 36/2, 4 2 6 और 6 का स्क्वायर यानी 36/2 यानी 18। तो जो हमको ऑब्जेक्ट मिला a इजिकल टू A11 का मान क्या मिला 9/2, A12 का मान क्या मिला 25/2, A2 का मान क्या मिला 21 का मान 8 और 18। ये इसका आंसर हो गया। इसके दूसरे भाग को कंप्लीट करते हैं। दूसरा भाग क्या कह रहा है aij इक्वल टू i प्लस j का स्क्वायर बाई 2, यानी A11 क्या मिलेगा यहाँ से A11 का मतलब 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 यानी 4/2 2। A12 का क्या मतलब 1 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी 9/2। A21 का क्या मतलब 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 यानी 9/2। A22 का क्या मतलब 4, यानी कहने का मतलब क्या 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी 16/2। दिस इंप्लाइज इट। तो जो ऑब्जेक्ट मिलेगा क्या मिलेगा a इक्वल टू ऑब्जेक्ट जो मिलेगा 2 9/2 एंड 8। इसी प्रकार अगले वाले को देखते हैं। अगला वाला क्या है aij इक्वल टू i/j, यानी A11 का मान इसके लिए मिल जाएगा हमको 1/1 यानी 1 मिल गया। A12 का मान क्या मिल गया 1/2 यानी 1/2 हो गया। और A21 का मान क्या मिल गया 2/1 यानी 2 मिल गया। A22 का मान क्या मिल गया 2/2 यानी, तो जो a इक्वल टू वैल्यू हमको प्राप्त होगा 1, 1/2, 2 और 1। अब चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है सेम उसी प्रकार का। एक 3x4 के ऑब्जेक्ट की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। दिया गया है पहला aij इक्वल टू 1/2 मॉड में -3i प्लस j मॉड क्लोज। एंड दूसरा दिया गया है aij इक्वल टू 2i माइनस का। आइए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। तो 3x4 की ऑब्जेक्ट निकालना है, 3x4 का ऑब्जेक्ट निकालना है। 3x4 का मतलब इसमें 12 अवयव और ऑब्जेक्ट की अगर हम परिकल्पना करें तो क्या ज्ञात होगा। पहला यानी 3 पंक्तियां 4 कॉलम A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, 3x। A11 अवयव निकालने के लिए पहला वाला रिलेशन क्या दिया गया है aij इक्वल टू 1/2 -3i प्लस j। चेक करते हैं A11 ज्ञात करते हैं 1/2 -3 गुणे 1 प्लस का 1, तो क्या मिलेगा यहाँ से दिस इंप्लाइज 1/2 -3 प्लस का 1 यानी यहाँ मिलेगा 1/2 और माइनस का 2, तो दिस इंप्लाइज 1/2 क्रॉस 2, 2 से 2 कैंसिल 1, यानी A11 मिला 2। इसी प्रकार A12 ज्ञात करेंगे। A12 ज्ञात करेंगे क्या मतलब 1/2 -3 गुणे 1 और 3x1 और j की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 2। दिस इंप्लाइज 1/2 -3 प्लस का 2। दिस इंप्लाइज A12 इक्वल टू 1/2 और क्रॉस प्लस का 1, तो 1/।
ठीक इसी प्रकार अन्य अवयव को ज्ञात करेंगे। A13 का क्या मतलब 1/2 -3 क्रॉस 1 प्लस का 3, दिस इंप्लाइज 1/2 -3 प्लस 3 1/2 क्रॉस 0 यानी 0। A14 1/2 -3 क्रॉस 1 प्लस 4 1/2 1, दिस इंप्लाइज 1/2। इसी प्रकार A21 याद कर सकते हैं 1/2 -3 क्रॉस 2 प्लस का 1, दिस इंप्लाइज 1/2 -6 प्लस का 1, दिस इंप्लाइज 1/2 क्रॉस 5/2। A22 1/2 -3 क्रॉस 2 प्लस का 2, दिस इंप्लाइज 1/2 -6 प्लस का 2, दिस इंप्लाइज 4/2। 123 1/2 -3 क्रॉस 2 प्लस का 3 1/2 -6 प्लस का 3 इक्वल टू 1/2 क्रॉस 3 3/2। A24 1/2 -3 क्रॉस 2 प्लस का 4, दिस इंप्लाइज 1/2 -6 प्लस का 4, दिस इंप्लाइज 2/2 1। A31 1/2 -3 क्रॉस 3 प्लस का 1 1/2 -9 प्लस का 1, दिस इंप्लाइज 8/2 4। A32 1/2 -3 क्रॉस 3 प्लस का 2 1/2 -9 प्लस का 2 7/2। A33 1/2 -3 क्रॉस 3 प्लस 3 1/2 -9 प्लस 3 1/2 क्रॉस 6 यानी 3। एक और बच रहा है A34 1/2 -3 क्रॉस 3 प्लस का 4 1/2 -9 प्लस का 5 यानी -9 प्लस का 4 यानी 5/2। तो जो अवयव हमको ज्ञात हुआ A इक्वल टू, तो पहला अवयव क्या है A11 मिला 1, A12 मिला 1/2 और A13 मिला 0, A14 मिला 1/2, A21 मिला 5/2 और A22 2 मिला और A3 3/2 मिला। और इस प्रकार सारे अवयव 1 और फिर मिला हमको 4 7/2 and 3 and 5/2 3 क्रॉस। आइए दूसरे वाले को देख लेते हैं सॉल्यूशन। A11 2 क्रॉस 1 माइनस का 1, दिस इंप्लाइज 2 माइनस का 1 1। A12 2 क्रॉस 1 माइनस का 2, दिस इंप्लाइज 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। A13 2 क्रॉस 1 माइनस का 3, दिस इंप्लाइज 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 1। A14 2 क्रॉस 1 माइनस 4, दिस इंप्लाइज 2 प्लस माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 2। A21 2 क्रॉस 2 माइनस का 1 4 माइनस का 1 3। A22 2 क्रॉस 2 माइनस का 2 4 माइनस का 2 2। A23 2 क्रॉस 2 माइनस का 3 4 माइनस का 3 प्लस का 1। A24 2 क्रॉस 2 माइनस का 4 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। A31
2 क्रॉस 3 माइनस का 1, 6 माइनस का 1 5, A3 2, 2 क्रॉस 3 माइनस का 2, दिस इम्प्लाइज 6 माइनस 2 4, A3 3, 2 क्रॉस 3 माइनस का 3, 6 माइनस 3 यानी 3, A3 4, 2 क्रॉस 3 माइनस का 4, 6 माइनस का 4 यानी 2। तो जो अवयव हमको ज्ञात हुआ A1 1 1, A1 2 0, -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 2, 3 क्रॉस। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें दिया गया है अवयव के निम्नलिखित समीकरण में से x y z का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें दो अवयव दिए गए हैं। पहला अवयव दिया गया है, इसके सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका पहले का सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन फर्स्ट, अवयव जो दिया गया है 4 3 x 5 एंड दिया गया है y z 1 5। तो बेसिक में हमने क्या बताया था कि दो अवयव तभी बराबर हो सकते हैं अगर इनकी कोटि बराबर होगी तथा संगत अवयव दूसरे अवयव के संगत अवयव के समान होगा। यानी कोफिशिएंट एलिमेंट आल्सो आर इक्वल। कोफिशिएंट एलिमेंट इसके क्या होंगे? इक्वल होंगे एंड ऑर्डर आर बोथ इक्वल। दोनों के ऑर्डर क्या होंगे? सेम होंगे। देखते हैं ऑर्डर इसका क्या है, 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है। दोनों का ऑर्डर तो सेम है तो कोफिशिएंट एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। यानी दिस इंप्लाइज 4 इक्वल टू y एंड x इक्वल टू 1 एंड 1 इक्वल टू z। यानी x बराबर 1, y बराबर 4 एंड z इक्वल टू 1। पहले का आंसर हो गया। सॉल्यूशन सेकंड देखते हैं। अवयव दिया गया है x प्लस y 2 5 प्लस z x इंटू y इक्वल टू 6 2 5 8। चेक करते हैं कि ऑर्डर सेम है। इसमें भी ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2 है, इसका भी 2 क्रॉस 2 है, तो कोफिशिएंट एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। यानी x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6 मानते इक्वेशन फर्स्ट एंड 5 प्लस z इक्वल टू 5, 5 प्लस z इक्वल टू 5 इक्वेशन सेकेंड एंड x प्लस वाई x इंटू वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन 3। समीकरण 2 से क्या मिलेगा? 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, यानी जेड इक्वल टू इधर 5 लेगा तो माइनस का 5, जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखते हैं समीकरण 3 और समीकरण 2 को ले लेते हैं। समीकरण 3 से x बराबर 8 बाई वाई, x की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी 8 है, x डॉट वाई इक्वल टू x बाई वाई, यानी x बराबर क्या मिलेगा 8 बटे वाई। तो समीकरण 3 से x बराबर 8 बटे वाई समीकरण 1 में रखने पर पुट करते हैं, क्या मिलेगा? यहां से हमको मिलेगा 8 प्लस वाई इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y एंड वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस का 8 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण फैक्टर करते हैं, यानी 4 दूना 8, यानी 2x वाई स्क्वायर माइनस का 4y एंड माइनस का 2y प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो फिर यहां से y कॉमन हो गया, y माइनस का 4 माइनस 2 कॉमन हुआ, y माइनस का 4 इक्वल टू 0, y माइनस 2 एंड y माइनस 4।
y इक्वल टू 2r4। तो समीकरण 3 से y बराबर 2 लेने पर क्या मिलेगा, x इक्वल टू मिलेगा 8/2 यानी दिस इंप्लाइज 4। और समीकरण 3 में y बराबर 2 लेने पर, सॉरी y बराबर 4 लेने पर, तो x इक्वल टू मिल जाएगा 8/4 यानी 2। तो x बराबर 2, y बराबर 4 एंड z इक्वल टू 0। एक और है तीसरा, x प्लस वाई प्लस जेड एंड x प्लस जेड y प्लस जेड इक्वल टू 9, 5, 7। इसमें भी x y z की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे फर्स्ट देखेंगे इसकी ऑर्डर क्या है, सेम है। तो इसका ऑर्डर है 3x1, इसका भी ऑर्डर है 3x1। एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। तो यानी क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट। एंड x प्लस जेड इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकेंड। y प्लस जेड इक्वल टू 7, इक्वेशन थर्ड। तो समीकरण 3 व समीकरण 1 से चेक करें तो हमको क्या मिल जाएगा, y प्लस जेड इक्वल टू क्या रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। दिस इंप्लाइज y प्लस जेड इक्वल टू, समीकरण 1 में 7 रख सकते हैं। यानी क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है। तो यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, x प्लस जेड इक्वल टू 7 एंड 9। तो x इक्वल टू 9 माइनस 7, तो x इक्वल टू में मिल गया 2। एक काम समीकरण 2 से कर लें। समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर पुट करेंगे, क्या मिलेगा, तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, यानी जेड इक्वल टू मिलेगा 5 माइनस का 2, जेड इक्वल टू मिल गया 3। और फिर समीकरण 3 से, समीकरण 3 से तो जेड बराबर 3 रखने पर, जेड बराबर 3 रखें तो y प्लस 3 इक्वल टू 7, यानी y इक्वल टू 7 माइनस 3, y इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू मिल गया 2, जेड इक्वल टू मिल गया 3, y इक्वल टू मिल गया 4। इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन है a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी एंड 3c प्लस डी इक्वल -1, 5, 0, 13 से a, b, c तथा d का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन चेक करते हैं इसका। तो दो अवयव आपस में बराबर है, यानी इनके अगर ऑर्डर सेम है तो ये संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। इसका ऑर्डर है 2x2, इसका भी ऑर्डर है 2x2, यानी ऑर्डर तो सेम है। यानी दिस इंप्लाइज, तो संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। तो a माइनस बी इक्वल टू -1 एंड 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 एंड 3c प्लस डी इक्वल टू 13। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इन्हीं चारों को सॉल्व करना और ए और बी सी का मान निकालना है। तो समीकरण 3 से देख लेते हैं। समीकरण 3 से क्या है, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, यानी यहां से मिलेगा 2a इक्वल टू बी, a इक्वल टू b/2। इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। समीकरण 1 में a इक्वल टू b/2 रखने पर रख देंगे तो क्या मिलेगा,
b/2 माइनस का b और मिलेगा माइनस का 1। तो यहां से मिल जाएगा हमको b माइनस का 2b/2 माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 1, यानी मिल गया यहाँ से b माइनस 2b इक्वल टू माइनस का 2 एंड माइनस b इक्वल टू माइनस का 2, यानी b इक्वल टू 2। b इक्वल टू क्या मिल गया 2। तो समीकरण 3 से b की वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण 3 में, तो क्या मिल जाएगा 2a माइनस का 2 इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 1, 2/2 यानी 1। a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, और इस a की वैल्यू उठा के इक्वेशन समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में a बराबर 1 रखने पर रख देंगे तो क्या मिलेगा 2 क्रॉस 1 प्लस c इक्वल टू 5, यानी c इक्वल टू मिल जाएगा 5 माइनस का 2, तो c इक्वल टू मिल गया 3। समीकरण 4 में c बराबर 3 रखने पर रख देंगे तो क्या मिलेगा 3 क्रॉस 3 प्लस d इक्वल टू 13, यानी d इक्वल टू मिल जाएगा 13 माइनस का 9, तो d इक्वल टू मिल गया 4। तो क्या मिला a इक्वल टू मिल गया 1, b इक्वल टू मिल गया 2, c इक्वल टू मिल गया 3 एंड d इक्वल टू मिल गया 4। a इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। a इक्वल टू a i j m क्रॉस n एक अवयव है, यदि m इज लेस देन n, m इज ग्रेटर देन n और m इक्वल टू n, इनमें से कोई नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आंसर देखिएगा 8 नंबर का। तो हम जब बेसिक बता रहे थे तो उस समय एक वर्ग अवयव के डिफिनेशन के लिए क्या बताए थे, वर्ग अवयव के डिफिनेशन में जो उसका ऑर्डर होता है सेम होता है, यानी m बराबर n होना चाहिए, यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही है। तीसरा वाला ऑप्शन सही, m बराबर n सही है। जो दिया गया है अवयव 3x प्लस 7 5 y प्लस का 1 2 माइनस 3x और दिया गया है 0 y माइनस का 2 8 4। दोनों की कोटियां समान है, वैल्यू निकालते हैं। इसकी भी कोट समान, तो कोफिशिएंट एलिमेंट भी सेम होंगे, यानी 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 3x इक्वल टू माइनस 7, x इक्वल टू माइनस 7/3, y माइनस 2 इक्वल टू 5 या y इक्वल टू 7, एंड दिस इंप्लाइज y प्लस 1 इक्वल टू 8, y इक्वल टू 7, एंड फिर दिस इंप्लाइज 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, 2 यानी माइनस 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू माइनस 2/3। यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, x की दो वैल्यू मिल रहे हैं। एक ही समीकरण के लिए x के दो वैल्यू मिल रहे हैं, अर्थात मान ज्ञात करना। तो लिख देंगे चूंकि x का दो मान ज्ञात हो रहा है, जो कि संभव नहीं है, अतः आंसर x तथा y का मान ज्ञात नहीं हो सकता। सॉल्यूशन नंबर 10 कह रहा 3x3 के कोटि के ऐसे अवयव के कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। यानी एक 3x3 का एक अवयव है, पूछ रहा है उस अवयव की कितनी संख्या हो सकती है यदि इसके प्रत्येक अवयव को दो तरीके से लिखा जा सकता है, 0 या 1। यानी कहने का मतलब यह है a11 a12 a13
A21, A22, A23, A31, A32, A33। 9 अवयव 3x3 का अवयव है। इस अवयव के प्रत्येक अवयव को लिखने के दो तरीके हैं। तो पूछ रहा है कि अवयव की कितनी संख्या हो सकती है, यानी A11 को लिखने के दो तरीके, A12 को लिखने के दो तरीके, इसी प्रकार A13 को लिखने के दो तरीके। तो देखते हैं, एक अवयव को लिखने के दो तरीके, इसी तरह दूसरे को लिखने के दो तरीके, इसी तरह तीसरे को लिखने के दो तरीके, इसी प्रकार जितने 9 अवयव हैं उनको लिखने के कितने तरीके, दो तरीके। 3 3 6 3, ठीक, कितना हो जाएगा 2 पावर 9 यानी 512।